हेलो एवरीवन, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में, जहां आप आपकी तैयारी है उसको बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। और साथ में आपके लिए रेगुलर क्लासेस हो रही हैं जिनमें कि एमसीक्यूज़ के माध्यम से आपको राजस्थान जीके है वो पूरा कवर करवाया जा रहा है। क्या राजस्थान जीके है वो पूरा कवर करवाया जा रहा है। जो भी टॉपिक राजस्थान जीके में हैं और राजस्थान की कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम से रिलेटेड आते हैं वो टॉपिक वाइज आपके लिए एमसीक्यूज़ क्लासेज हैं जिनके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक नृत्य। और राजस्थान के लोक नृत्य का कौन सा पार्ट 1 है, जो इससे पहले वाली क्लास थी जो मेरे द्वारा करवा दी गई है उसको आप देख लीजिएगा। ये वाली क्लास है वो राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 1 है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सीईटी, पटवार, रीट, एलडीसी एग्ज़ाम्स, आरएएस, एलडीसी एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। जैसा कि पिछली क्लासेज हैं जो कि राजस्थान से एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उनमें क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है और अगर आपको पैनल पीडीएफ चाहिए, इसकी पैनल पीडीएफ विद कहें हम जो पढ़ाया है उसकी एज इट इज़ पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप है वो किस नाम से, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है अंशुल स्टडी पॉइंट के नाम से। इसे आप सर्च कर ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप यहाँ से स्कैन कर भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ आपको हर तरह की अपडेट राजस्थान के एग्ज़ाम से, चाहे एसएससी मैथ्स क्लासेज के बारे में सारी अपडेट आपको इस ग्रुप पर मिल जाएगी। ठीक है, हम बिना टाइम को व्यर्थ के डायरेक्ट क्लास पर आते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो शास्त्रीय कला की झलक है वो किस लोक नृत्य को कहते हैं, कि शास्त्रीय कला की जो झलक है वो किस लोक नृत्य में दिखाई देती है, किस डांस में है वो शास्त्रीय कला की झलक दिखाई देती है। तो यह आपको राइट आंसर करना है। तो चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर है कौन सा है, भवाई लोक नृत्य। कौन सा है, भवाई लोक नृत्य है, जो कि गुजरात के सीमावर्ती राजस्थान के क्षेत्रों में भवाई जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, भवाई जाति के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। और गुजरात से जो सटे हुए यानी कि राजस्थान के जो बात करें हम एरिया हैं जो कि गुजरात की सीमा से सटे हुए हैं उनमें यह क्या किया जाता है, ये लोक नृत्य किया जाता है। और अग्नि नृत्य के बारे में आप जानते हैं, इसको कौन से संप्रदाय द्वारा किया जाता है, जसनाथ है संप्रदाय है उसके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। वालर नृत्य है वो गरासिया जनजाति का नृत्य है। तो सारी अपडेट आपको मिलेगी, यानी कि हम क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन है, चारों का क्लियर करके चलेंगे। और घूमर नृत्य हमारा क्या है, राज्य नृत्य है। और ये सब क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। और ये कहाँ पढ़ाया है मैंने, ये पढ़ाया है मैंने पिछली क्लास में, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कौन सी क्लास थी वो, ये थी राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट 1 वाली क्लास है। इसमें मैंने सारा बताया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उसके बाद में सेकंड क्लास को देखिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और जीके आपका बिल्कुल क्लियर होगा। इसको पढ़ने के बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस वह हैं जो कि प्रीवियस एग्जाम पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, या हम बात करें कि ये फेवरेट क्वेश्चन आरएसएम, एसएसबी और साथ ही आरपीएससी के रहे हैं। ठीक है, तो चारों ऑप्शनों का बिल्कुल आपको जस्टिफाई क्लियरिफिकेशन मिलेगा। तो अग्नि नृत्य का संबंध जसनाथ संप्रदाय से है, वालर नृत्य गरासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है और राज्य नृत्य हमारा कौन सा है, घूमर है। और शास्त्रीय कला की झलक कौन से नृत्य में, भवाई लोक नृत्य में दिखाई देती है। ठीक है, हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और आपको इसकी पैनल पीडीएफ चाहिए वो मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पर। तो इस टेलीग्राम चैनल है, इसको स्क्रीन कर आप ज्वाइन हो सकते हैं और साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करके भी इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि 13 ताली नृत्य है उसका संबंध निम्न में से किस नृत्यांगना से है, यानी कि 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, ये पूछा गया है हमसे कि 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है। पहली बात मैं बता दूं कि 13 ताली नृत्य है वो कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन, कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं द्वारा, कामड़िया संप्रदाय की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता है। कामड़िया संप्रदाय की महिलाओं के द्वारा है ये नृत्य किया जाता है। रामदेव जी के मेले के दौरान ये नृत्य होता है। क्या होता है, रामदेव जी के मेले के दौरान। रामदेव जी जो कि लोक देवता में हमने पढ़े थे अच्छी तरीके से, तो उनके मेले के टाइम यानी उनके जो मेला लगता है उसके दौरान
ये क्या होते हैं, मेले के दौरान ये नृत्य किए जाते हैं, 13 ताली नृत्य जिसे बोला जाता है। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम है मांगी बाई। क्या है, मांगी बाई। अब ऑप्शन टिक तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेगी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करने में, लेकिन हमें क्या करना है, इस तरीके से पढ़ना है कि हमें दोबारा टॉपिक ना पढ़ना पड़े। क्या, दोबारा हम उस टॉपिक को ना पढ़ना पड़े, हमें इसी क्लासेस से ये कवर हो जाए। इसीलिए आपके लिए लोक नृत्य का फर्स्ट पार्ट बनाया गया था, उसके बाद में सेकंड पार्ट करवाया जा रहा है। ठीक है। और साथ ही मैं बताऊं, फल्गुबाई हैं, वो मैंने आपको बताया था किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये है चरी नृत्य की। क्या, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, फल्गुबाई। चरी नृत्य की क्या है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है ये है चरी नृत्य की, ये चरी नृत्य की क्या है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। ठीक है। और मैं बात करूं कि आपके 13 ताली नृत्य से, तो इसका मुख्य केंद्र है वो रहा है पादरला पाली। अब ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं आपको एग्ज़ाम में, डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में क्या हो जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है ये। ठीक है, तो क्या है, पादरला पाली, पादरला गांव है, वहाँ पाली है, पाली ज़िले में पादरला गांव है, इसमें 13 ताली नृत्य है, ये क्या है, मुख्य केंद्र रहा है। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आप एक बार पढ़ लोगे तो फिर टॉपिक क्लियर होने वाला है, यानी कि टॉपिक को कहीं आवश्यकता नहीं है दोबारा पढ़ने की, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं कि ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय राजस्थान के किस पूर्व मुख्यमंत्री को जाता है। तो ये सभी क्या हैं, मुख्यमंत्रियों के नाम हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों के। इनमें हमसे पूछा है कि ढोल नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने यानी कि उसको प्रकाश में लाने का श्रेय है वो किसको जाता है। पहली बात मैं बता दूं कि ढोल नृत्य का संबंध है वो आता है जालोर जिले से। किससे आता है, ढोल नृत्य का जो संबंध आता है वो आता है हमारे जालोर जिले से। किससे आता है, जालोर जिले से। जालोर जिले हैं, वहाँ से हमारे ढोल नृत्य का इसका संबंध आता है और यह थांकना शैली में प्रस्तुत किया जाता है। क्या, ये क्या किया जाता है, थांकना शैली में। कौन सी शैली है, पूछ ली जाती है डायरेक्ट। आप देखते हो कि पेपर का लेवल कितना डिफ़िकल्टीज बनाई जा रही है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो धीरे धीरे यानी कि डेवलप डीपली, जो एग्जामिनर है वो डीपली क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमें क्या उस तरीके से ही तैयारी कर रहे हैं। अभी आने वाली एग्ज़ाम जैसे कि सीईटी है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे और इसका सीधा प्रूफ मैं एग्ज़ाम होने के बाद में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये थाकना शैली है, उसमें यह नृत्य किया जाता है और ढोल नृत्य जालोर से संबंधित नृत्य है। अब हम बात करते हैं कि इसका श्रेय है वो जाता है जयनारायण व्यास जी को। हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के जयनारायण व्यास जी, जिनका कि संबंध मारवाड़ से रहा है और इनका मुख्य हम बात करें कि जगह है वो कौन सी है, जोधपुर है। इन्हीं के नाम पर, जयनारायण व्यास जी के नाम पर ही जोधपुर में जयनारायण विश्वविद्यालय है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय बना हुआ है। ठीक है, इन्हीं के नाम पर है वो। और जयनारायण व्यास के हम उपनाम की बात करें तो इसे कहा जाता है मारवाड़ का गांधी। अब ये क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे चैनल पर मिलेगा आपको, मारवाड़ का गांधी। और साथ में ही अगर आपको जीके के उपनाम पढ़ने हैं, यानी कि जीके के उन व्यक्तियों के नाम जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट पूछे जाते हैं, उनके उपनाम हैं। जैसे कि जयनारायण व्यास जी का नाम मारवाड़ के गांधी है और पूछा जाता है कि मेवाड़ के गांधी किसे कहा जाता है, तो आप इसका कमेंट कीजिए आंसर, मेवाड़ के गांधी किसे कहा जाता है। और अगर आपको आंसर नहीं आता है इसका, तो इसका आंसर आपको मिलेगा इसी चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल है, उस पर जाइए और वहाँ प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम की एक वीडियो बनाई हुई है, वो ज़रूर देखना जाके। वहाँ सारे नाम आपके क्लियर हो जाएंगे, चाहे मारवाड़ का गांधी हो, चाहे मेवाड़ का गांधी हो, या हम बात करें शेर राजस्थान किसे कहा जाता है, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं, सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे उस वीडियो में। ठीक है, तो और साथ ही इसे कहा जाता है शेर ए राजस्थान। क्या कहा जाता है, शेर ए राजस्थान। तो ये मैंने दो उपनाम तो आपको बता दिए हैं, और सारे उपनाम आप कहाँ से करोगे, इसी चैनल पर वीडियो है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ढोल नृत्य का संबंध हमने देख लिया है। अब
ये वाली क्लास जो कि मैं आपको बता रहा था राजस्थान के लोक नृत्य पार्ट फर्स्ट वाली क्लास है, इसको देखिए। इसके बाद में सेकंड क्लास को देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से लोक नृत्य कवर हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। और सीईटी पटवार में रीट में ये एग्जाम आने वाली है, तो इनमें आपको क्या है देखने को मिलेंगे। आरएएस भर्ती भी 2024 कुछ ही दिनों में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। एग्जाम लगभग हम बात करें कि इसी वर्ष या हम बात करें स्टार्टिंग 2025 में आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि ये वैकेंसी आने के चांसेस हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोक नृत्य की क्लास है, एमसीक्यूज क्लास है, तो देख लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। घुड़ला नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो घुड़ला नृत्य है जो कि एक स्थान जोधपुर का क्या है नृत्य है ये, और ये नृत्य है जोधपुर के राजा जो थे सांतल देव, उनकी याद में किया जाता है। यानी कि घुड़ला नृत्य की हम बात करें तो राजस्थान का संबंध आता है इसका जोधपुर जिले से। किससे आता है? जोधपुर जिले से आता है, और राजा सांतल की याद में, किसकी याद में लिख देता हूं मैं, राजा सांतल की याद में, राजा सांतल की याद में ये क्या है नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं कि महिलाएं होती है वो सिर पर छिद्रित मटका रखकर नाचती हैं। यानी क्या है, लिख देता हूं मैं आपके लिए, छिद्रित मटका, यानी मटके में छिद्र कर कर और उसको सिर पर रखकर क्या करती है, डांस करती है, रखकर नृत्य करती है, रखकर नृत्य करती है। ऐसा बिल्कुल आपको क्लियर किसी भी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, पेड कोर्स लेना पड़ेगा। और यहाँ आपको इस अंशुल स्टडी पॉइंट पर बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं वो अवेलेबल करवाई जा रही हैं। चाहे मैं बात करूँ जीके की क्लासेज हों या मैथ की, एसएससी लेवल तक की क्लासेज आपको बिल्कुल फ्री में दी जा रही है। तो आपको बस करना क्या है कि पहली बार अगर चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और अच्छी लगे तो लाइक करना, और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगती है, आपके लिए बेनिफिट नहीं देती है, तो डिसलाइक ज़रूर करना। यानी कि आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखना, जिससे कि आपको क्या हो, वीडियो को पूरा वॉच करना, जब ही किसी भी कैंडिडेट या किसी भी यूट्यूब चैनल की बारीकी पता चलती है आपको। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य है वो कालबेलिया जनजाति से संबंधित नहीं है? और ऐसे क्वेश्चन तो मैं बात करूँ चाहे आरपीएससी हो चाहे आरएसएस हो, दोनों के ही फेवरेट क्वेश्चन रहते हैं। और फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि नहीं वाले क्वेश्चन पूछना, क्या नहीं है, इस पर अगर गौर कर लिया, ध्यान दे लिया, तो फिर आप बहुत एक तरीके से कई स्टूडेंटों से आगे हो जाते हो। क्योंकि सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही करता है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति से संबंधित नहीं है, ये पूछा जाता है और वो टिक करके आता है कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य को। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हमें देखना है कौन सा नृत्य ऐसा है इनमें से जो कि कालबेलिया जनजाति नहीं करती है। क्या कि कालबेलिया जनजाति है वो कौन सा नृत्य नहीं करती है, ये हमें देखना है। तो क्या है, शंकरीय नृत्य है। शंकरीय नृत्य की हम बात करें तो ये क्या है, कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। शंकरीय नृत्य कालबेलिया जनजाति का नृत्य है। और हम बात करें चक्री नृत्य की, तो चक्री नृत्य भी कालबेलिया जनजाति का नृत्य है, और बागड़िया भी कालबेलिया जनजाति का क्या है, नृत्य है। ठीक है, तो कौन सा नृत्य है कालबेलिया जनजाति का नहीं है, तो कौन, ये पूछा है हमसे, तो कौन सा नृत्य नहीं है, आंसर आएगा हमारा, आंसर क्या आ जाएगा इसमें, आ जाएगा गवरी नृत्य। और गवरी नृत्य के बारे में मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, किसका नृत्य है, ये भील जनजाति का नृत्य है, और इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। किसका है ये, भील जनजाति का, किसका है, भील जनजाति का यह नृत्य है। भील, किसका, भील जनजाति का ये क्या है, नृत्य है। गवरी नृत्य भील जनजाति द्वारा किया जाता है, जबकि शंकरिया, बगड़िया और चक्री, अब तीन नाम हमें याद रखने हैं कि कालबेलिया जनजाति के कौन से नृत्य हो गए, शंकरिया, बागड़िया और चक्री। ये तीन नृत्य कौन से हैं जो कि कालबेलिया जनजाति के हैं। और साथ में और एक दो नाम आपको बता देता हूँ, इंडोनी और पनिहारी, ये नृत्य भी क्या हैं, कालबेलिया जनजाति के हैं। बस याद रख लेना। तो इसके लिए आपको क्या कहूँगी, क्लासेस पूरी देखनी होगी, जिससे कि क्या हो, पूरी तरीके से हमें समझ में आए। शंकरिया, बगड़िया और चक्री तीन नृत्य, साथ में पनिहारी और इंडोनी, ये क्या है, कालबेलिया जनजाति के नृत्य हैं। गवरी नृत्य भील जनजाति से संबंधित है, जिससे कि मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखना जरूर, कि गवरी नृत्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, राई नृत्य के नाम से जाना जाता है, वो मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि निम्न में से सहरिया जनजाति का नृत्य है। अब हमें इनमें से देखना है कि सहरिया जनजाति का नृत्य कौन सा है। तो सहरिया जनजाति का नृत्य, अभी हमने बालदिया
नृत्य देखा, यानी कि बागड़िया नृत्य देखा, जो कि किसका था, बागड़िया नृत्य किसका था, कालबेलिया जनजाति का। अब हमें देखना है सहरिया जनजाति का नृत्य, तो सहरिया जनजाति का नृत्य है पूछा है इसमें से, तो यानी कि एक ही आंसर होगा और वो कौन सा होगा, शिकारी नृत्य। सहरिया जनजाति का नृत्य है शिकारी नृत्य। जबकि हम बात करें रणवाजा नृत्य है, ये मेव जनजाति का है। किसका है, मेव जनजाति है, उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है रणवाजा। और मैंने कहा था, पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि हम एक ऑप्शन को टिक करके ही आगे नहीं चलेंगे। क्लासेज आपको लग रही होगी कि लंबी है इतने से क्वेश्चन में, लेकिन ये मात्र अगर मैं 10 क्वेश्चन भी करवाता हूं तो ये 10 क्वेश्चन नहीं, ये 50 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि साथ के साथ में चारों ऑप्शन यानी कि 40 क्वेश्चन तो वैसे हो गए और 10 क्वेश्चन मैं अपने कहीं तो बोलकर आपको बता देता हूं। जैसे कि इंडोनी और पणिहारी नृत्य मैंने कालबेलिया जनजाति के बता दिए। तो ये सारी बातें हैं, ये आपको इस चैनल पर मिलेंगी और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल आपको ये एज इट इज़ PDF वहाँ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, PDF हम यहाँ YouTube चैनल पर नहीं दे सकते, इसीलिए ये PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट पर ज्वाइन करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई नहीं। जबकि हम बात करें, रणवाजा नृत्य देख लिया हमने, मेव जनजाति से संबंधित है, और शिकारी नृत्य हो गया सहरिया जनजाति से। ठीक है, और जवारा नृत्य है गरासिया जनजाति का। किसका है ये है गरासिया जनजाति का। जवारा नृत्य गरासिया जनजाति का। एक गौरी नृत्य भी किसका है, गौरी नृत्य किसका है, गौरी, ये भी गरासिया जनजाति का नृत्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे एक क्लास राजस्थान की लोक देवियाँ, ये भी मेरे द्वारा एक क्लास ली गई है जो कि आप तैयारी कर रहे हैं। CET रीट पटवार LDC की एग्ज़ाम हो चुकी है जो 11 अगस्त को हुई थी, उसमें भी हमारे द्वारा किन क्लासेज के हम बात करें, लोक देवता वाली क्लास हैं, उसके क्वेश्चंस हैं, उनमें से आए थे, एज इट इज़ आए थे। पूछा गया था कि तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो खरनाल नागौर मेरे द्वारा लिखाया हुआ है। तो ये सब कहाँ मिलेगा, ये यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में मिलेगा। और ASO की है वो एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है और फॉर्म भी फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप ASO के एग्ज़ाम के लिए अगर क्वालिफिकेशन रखते हैं, उसका वीडियो बनाया गया है, इसी चैनल पर देख लीजिए। अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप ज़रूर फॉर्म भरिए। और राजस्थान की लोक देवियों से संबंधित क्लास हैं, एक ही क्लास में संपूर्ण, यानी कि अब तक के सभी सवाल जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और 25 ही नहीं होंगे, ये गुणा 4 होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं हम कि कालबेलिया की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें कि चंग का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन भी है। ठीक है, कि कालबेलिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसमें कि किसका प्रयोग होता है, चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है और भीख मांगते हुए, क्या भीख मांगते समय राजस्थान में किए जाने वाले नृत्य, यानी कि भीख मांगते समय वह नृत्य करती हैं। तो यह नृत्य कौन सा है, जबकि ये हम बात करें इंडोनी नृत्य भी किसका है, कालबेलिया जनजाति का, बागड़िया भी और पणिहारी, ये तीनों नृत्य किसके हैं, ये नृत्य किसके हैं, कालबेलिया जनजाति के। तो अब हमें तीनों में से ये पता करना है कि भीख मांगते समय है वो कौन कालबेलिया जनजाति है, वो कौन सा नृत्य करती है। तो इसका आंसर हो जाता है बगड़िया। कौन सा हो जाता है, बगड़िया, यानी कि बागड़िया नृत्य है जिसको कि कालबेलिया स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था शंकरिया, बगड़िया, चक्री, इंडोनी, पणिहारी, ये सब नृत्य कालबेलिया जनजाति के हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य नहीं है। अब फोकस कहाँ करना है, हमें कहाँ करना है फोकस करना है इस नहीं पर, यानी कि नृत्य नहीं है गरासिया जनजाति का। किसका, गरासिया जनजाति का नृत्य नहीं है। तो गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा नहीं है, अगर आप, अब ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, एक ऑप्शन अगर आपको पता है कि वह नृत्य अन्य जनजाति का है तो आप डायरेक्टली टिक करोगे। क्या आपको दिख रहा होगा यहाँ कि पणिहारी जो नृत्य है वो किसका, कालबेलिया जनजाति का, यानी कि उनका गरासिया जनजाति से कोई संबंधित नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, डायरेक्ट टिक करोगे, पणिहारी नृत्य क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब साथ में ये भी याद रख लीजिए कि वालर, मांदल और मोरिया, ये 3 नृत्य गरासिया जनजाति से संबंधित हैं। साथ में मैंने गौरी नृत्य बता दिया और एक आपको जवारा नृत्य बता दिया। तो कितने नृत्य हो गए, यानी कि एक क्लास से आप कितना बेनिफिट उठा रहे हो या आप खुद समझ सकते हो इस बात को। अब कोई हम कहें कि आप कॉम्पिटिशन्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई स्कूल में नहीं पढ़ रहे, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि एक क्लासेज आपके लिए कितना बेनिफिट देने वाली हो सकती है। ठीक है, और बिल्कुल आपको डिजिटल पैनल पर पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी भी बात नहीं है, अक्षर बिल्कुल आपको दिख रहे हैं, सही तरीके से बिल्कुल कवर हो रहा है। ठीक है, गरासिया से संबंधित नृत्य नहीं है। तो वालर, मांदल और मोरिया 3 जनजाति से नृत्य हैं, जबकि पणिहारी किसका है, कालबेलिया जनजाति का। लिख देता हूँ मैं, किसका है, कालबेलिया जनजाति का यह नृत्य है। ठीक है,
समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो कालबेलिया जनजाति के सभी नृत्य भी हमने पढ़ लिए, क्या नृत्य हमने पढ़ लिए, साथ में हमने क्या पढ़ा, कालबेलिया जनजाति से संबंधित नृत्य भी पढ़ लिए, और हमने पढ़ लिए कालबेलिया जनजाति हैं उसकी अब प्रसिद्ध नृत्यांगना में पढ़ना है कि प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है। तो ठीक है, अब हम इस चारों ऑप्शनों का क्लियरिफिकेशन करते हैं आपको। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से, यानी किस प्रसिद्ध नृत्य की नृत्यांगना है? चरी नृत्य की। ठीक है, चरी नृत्य है उसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना की हम बात करें तो उसमें नाम आता है, किसका आता है? चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना में नाम आता है तो वो आता है फल्गुबाई का। ठीक है, मांगी बाई का संबंध है वो किस नृत्य से है? तेरह ताली से। किससे है? तेरह ताली नृत्य है, उससे संबंधित नृत्यांगना कौन सी है? तेरह ताली नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है वो मांगी बाई है, फल्गुबाई है चरी नृत्य से। और हम बात करें, यहाँ आंसर हो जाता है आपको गुलाबोबाई। क्या हो जाता है आपका आंसर? आंसर क्या आ जाता है आपका? गुलाबोबाई। क्या आ जाता है? गुलाबोबाई। गुलाबोबाई आपका आंसर है, यानी कि कालबेलिया जनजाति की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो गुलाबोबाई है। और हम बात करते हैं कि कालबेलिया जो नृत्य है इसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, यूनेस्को की 2010 में। कब? 2010 में ये क्या है? यूनेस्को में शामिल है। किसमें? यूनेस्को में क्या है? शामिल है। यह नृत्य यूनेस्को में क्या है? यूनेस्को की विश्व विरासत में क्या है? शामिल है। यह नृत्य कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबोबाई। ठीक है, चरी नृत्य की फल्गुबाई, तेरह ताली मंगीबाई। समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आने के चांसेस रहते हैं। आप सीईटी एग्जाम में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, ये भी लिख लीजिएगा। मैं लिखाता हूँ, इसका मतलब है वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये ध्यान रखना। मैंने लिखा दिया है कि ये सीईटी में आने के चांसेस हैं, तो उस क्वेश्चन के आने के चांसेस होंगे ही, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें कौन से एग्जाम में? सीईटी एग्जाम में आपको क्या है ये देखने को मिल सकता है क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? भारतीय लोक कला मंडल है वो कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में ये आपको है। कहाँ है? उदयपुर में है। भारतीय लोक कला मंडल है। इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1952। कब हुई थी इसकी स्थापना? स्थापना की हम बात करें तो 1952 आता है। कब? 1952 है, उसमें इसकी स्थापना हुई थी और उदयपुर में स्थापना की गई थी। और देवीलाल सामर के द्वारा, किसके द्वारा? लिख देता हूँ मैं ये नाम, बहुत फेमस नाम है ये, देवीलाल सामर। देवीलाल सामर, इनके द्वारा ही मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, उदयपुर में स्थापना की गई थी। तो आपने ये समझा होगा, क्लासेज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लासेज अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट कीजिए। और आपको किस तरह की क्लासेज चाहिए, अगर थ्योरी क्लासेज आपको चाहिए या एमसीक्यूज ऐसे ही क्लासेज चाहिए और कोई भी टॉपिक जो आपको पहले पढ़ना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कमेंट कर कर आपके उस आंसर रिप्लाई मिलेगा आपको, और वह क्लासेज आपके लिए लाई भी जाएगी। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन देख लिए हैं सारे क्वेश्चन। एक बार हम रिपीट क्या करते हैं? रिवीजन। तो कहा जाता है एक बार पढ़ लिया याद नहीं होता है, अगर बार बार रिवीजन करोगे तो चीज़ें अपने आप याद होने लगेंगी। तो हम क्या करेंगे? रिवीजन। रिवीजन बिना फेरे क्या हो जाता है? याद नहीं रहता है। तो क्या करेंगे? हम रिवीजन करेंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? अंशुल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, शास्त्रीय कला की झलक किस लोक नृत्य को कहते हैं? भवाई लोक नृत्य को। घूमर राज नृत्य है। ठीक है, तेरह ताली नृत्य का संबंध, यानी कि मुख्य नृत्यांगना कौन है? मांगीबाई हैं। पादरलापाली गांव है, मुख्य केंद्र है। ढोल नृत्य जालोर संबंधित है, श्रेय जाता है जयनारायण व्यास जी को। ठीक है, ये क्लासेज आपको है अवेलेबल। गुल्ला नृत्य का संबंध किससे आता है? जोधपुर से आता है, राजा सांतल की याद में। और हम बात करें कालबेलिया जनजाति का नृत्य कौन से हैं? शंकरिया, बगड़िया, चक्री कालबेलिया जनजाति के, जबकि गवरी नृत्य भील जनजाति से संबंधित है। निम्न में से सहरिया जनजाति का नृत्य की हम बात करें, शिकारी नृत्य है। जवारा नृत्य का संबंध गरासिया जनजाति से, और रणबाजा नृत्य मेव जनजाति से। राजस्थान लोक देवी वाली क्लास है, इसी चैनल पर अवेलेबल है, तो जरूर देखिएगा। और कालबेलिया की स्थिति जो भीख मांगते समय नृत्य किया जाता है वो बागड़िया है। और गरासिया जनजाति संबंधित नृत्य की बात करें हम तो वालर, मांदल, मोरिया हैं। पणियारी नृत्य कालबेलिया जनजाति का है। कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबोबाई, और यह नृत्य क्या है? 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। कई बार पूछा गया है, सीईटी एग्जाम में आने के चांसेस हैं। क्या है? लिखा देता हूँ क्योंकि लिखी हुई बातें ही आपको प्रूफ लगेंगी। ये सीईटी क्या सीईटी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। सीईटी एग्जाम में आपको क्या है? देखने को मिल सकता है। ठीक है,
फिर हम बात करें भारतीय लोक कला मंडल जो कि उदयपुर में देवीलाल सामर के द्वारा क्या की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आज के लिए क्लास इतनी। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट कर बताएं, और आपको जो भी टॉपिक पहले पढ़ना है उसकी आप डिमांड कर सकते हैं, यानी कि कमेंट कर सकते हैं, और इसकी PDF आपको अंशुल स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।